नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद भावुक कर देने वाली कहानी की गहराई में जाने वाले हैं। हम सब अक्सर सफलता की बड़ी बड़ी कहानियां सुनते हैं, लेकिन आज हम जिस हकीकत से रूबरू होंगे वो बिल्कुल जमीनी स्तर की है। ये कहानी है एक छोटे से लड़के राहुल की। एक ऐसा सफर जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इंसान का हौसला कितनी बड़ी से बड़ी चुनौती को पार कर सकता है। सड़क की बत्ती के नीचे का चिराग, ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक असली जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या गरीबी किसी सपने को रोक सकती है? हमारे समाज में अक्सर यही माना जाता है कि बिना पैसे या संसाधनों के आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन राहुल नाम के इस छोटे से लड़के की यह कहानी ने इस धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। इस वास्तविक कहानी के जरिए आज हम देखेंगे कि जब हालात बिल्कुल आपके खिलाफ हों तब भी कैसे एक सपना जिंदा रह सकता है। कहानी के पहले भाग पर नजर डालते हैं। अंधकार में एक जीवन। राहुल एक अनाथ बच्चा था। बहुत ही कम उम्र में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। जरा सोचिए, जीवन के उस मोड़ पर जब एक बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार और सहारे की जरूरत होती है, राहुल बिल्कुल अकेला पड़ गया था। यही उसकी वो कड़वी सच्चाई थी जहां से किसी भी तरह की उम्मीद खोजना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष था। अब इस हिस्से को देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। राहुल की जिंदगी के दो बिल्कुल अलग रूप थे। दिन में वो एक चाय की दुकान पर कमर तोड़ मेहनत करता था, बर्तन धोना, चाय देना, लोगों की बातें सुनना, एकदम थका देने वाला काम। लेकिन रात में जब दिन भर की मजदूरी के बाद इंसान बस सो जाना चाहता है, तब वो सड़क की एक पीली बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। दिन की वो मजबूरी और रात का ये गजब का दृढ़ संकल्प, सड़क की वो पीली रोशनी ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, तानों का बोझ। देखिए, जब आप बिल्कुल नीचे से उठने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे बड़ी रुकावट आपके हालात नहीं बल्कि अक्सर लोगों का नजरिया होता है। और दुर्भाग्य से राहुल को देखने वालों की नजरें सहानुभूति से भरी नहीं थी। उसे रोज ये ताने सुनने पड़ते थे कि अरे तेरे जैसे गरीब कभी बड़े आदमी नहीं बनते। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक छोटे से अनाथ बच्चे के कंधों पर डाला गया समाज के संदेह और क्रूरता का बहुत भारी बोझ है। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो वे दरअसल उसकी गरीबी को ही उसकी नियति मान चुके थे। वो लोग उसे यही विश्वास दिलाना चाहते थे कि सड़क की उस बत्ती के नीचे देखे गए उसके सारे सपने एकदम बेकार हैं। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल ने क्या किया? वो बस चुपचाप अपनी मेहनत करता रहा। उसने कोई बहस नहीं की, वो गुस्सा नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात, उसने हार नहीं मानी। उसने अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। उसकी यह खामोशी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक कमाल की मानसिक ताकत थी। इतने शोर शराबे वाले समाज के बीच उसका यूं डटे रहना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर आता है कहानी का तीसरा भाग, एक नया मोड़। हर संघर्ष में एक ऐसा पल जरूर आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। राहुल की जिंदगी में भी वो टर्निंग पॉइंट आया जब उसकी खामोश मेहनत को वो पहचान मिली जिसका वो हकदार था। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये कड़ाके की ठंड की एक रात थी। खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठकर पढ़ना ऐसे मौसम में कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? तभी वहां से एक स्कूल टीचर गुजरे। इतनी ठंड में एक बच्चे को पढ़ते देख वो रुक गए। उन्होंने राहुल से एक सीधा सा सवाल पूछा, बेटा इतनी रात में क्यों पढ़ रहे हो? और राहुल ने जो जवाब दिया ना, उसने मानो उस रात का और राहुल के पूरे जीवन का इतिहास ही बदल दिया। राहुल ने बड़ी मासूमियत से कहा, मेरा सपना है एक दिन बड़ा अफसर बनकर गरीब बच्चों की मदद करूं। इस एक लाइन में उस बच्चे का पूरा दिल दिखता है। इतनी तकलीफें, इतने ताने सहने के बाद भी उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपनी तरह संघर्ष कर रहे बाकी बच्चों को भी उस अंधेरे से बाहर निकालना चाहता था। उसके इरादों की इसी सच्चाई ने उस ठंड में भी एक अलग ही गर्माहट पैदा कर दी। राहुल की ये बात सुनकर वो टीचर अंदर तक हिल गए। वो बेहद भावुक हो गए थे और उन्होंने सिर्फ सहानुभूति नहीं दिखाई बल्कि एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उसी वक्त राहुल की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली। जिस समाज के एक हिस्से ने राहुल का मजाक उड़ाया था, उसी समाज के एक इंसान ने अब उसके सपनों को पंख दे दिए। यहां से कहानी कई साल आगे छलांग लगाती है और हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, वादे को पूरा करना। अब हम उस नन्हे राहुल को नहीं बल्कि सालों की मेहनत और उस दयालु टीचर के सपोर्ट के शानदार नतीजे को देखने वाले हैं। तो सबसे कमाल की बात यह है कि राहुल सच में एक बड़ा अफसर बन गया। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। जिन लोगों ने कहा था कि गरीब कभी बड़े आदमी नहीं बनते, राहुल की कामयाबी ने उन सभी के मुंह पर ताला लगा दिया। उसने ठीक वही कर दिखाया जो उसने उस सर्द रात में अपने टीचर से कहा था। लेकिन असली सफलता सिर्फ एक बड़ी कुर्सी पाने में नहीं थी। इस पूरी जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो यह है कि अफसर बनने के बाद राहुल ने सबसे पहले क्या किया। उसने उसी पुराने चाय वाले के बेटे को मुफ्त में स्कूल में दाखिला दिलवाया। उसी चाय वाले का बेटा जिसकी दुकान पर वो कभी जूठे बर्तन धोता था। ये वापस लौटाने का एक अद्भुत चक्र है। राहुल ने यह पक्का किया कि जो अंधेरा उसने अपनी जिंदगी में देखा था वो अब अगली पीढ़ी को ना देखना पड़े। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। सबसे बड़ी सीख। राहुल की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कामयाबी तक सीमित नहीं है, यह हमें एक बहुत ही गहरा सबक देती है। राहुल का वो मुस्कुराता हुआ संदेश याद है, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, वो आपका भविष्य तय नहीं कर सकते। गरीबी आपके संसाधन कम कर सकती है, लेकिन अगर आपका हौसला जिंदा है तो आपके सपनों की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। आज इसी वक्त किसी सड़क की बत्ती के नीचे अपने सपनों को सच करने के लिए कौन बैठा होगा? क्या उसे भी किसी के सपोर्ट का इंतजार होगा? जरा सोचिए, क्या हम भी उस टीचर की तरह किसी के लिए एक नई उम्मीद बन सकते हैं?
इंसानियत की एक छोटी सी पहल किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।